नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें भाई दिया है, भतीजा दिया है और चाचा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई का देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये भाई का हो गया। ठीक है, ये भाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या दे रहा है, तो भतीजा दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सभी भाई तो भतीजा नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भाई दोस्तों भतीजा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हम ले लेंगे। ठीक है, ये कुछ वाला डायग्राम बनेगा तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है, तो चाचा दे रहा है। ठीक है, तो चाचा दोस्तों, चाचा और भतीजा में और भाई में अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये सभी भतीजा चाचा नहीं होते। ठीक, कुछ भतीजे चाचा होते हैं और कुछ भाई भी चाचा होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फिगर बन जाएगा। ऐसा फिगर देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ऐसा सेम फिगर दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से हम समझते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, इसमें दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब इसमें दे रहा है 7 का 18 दे रहा है, तो 13 का क्या संबंध होगा हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखेंगे 7 का 18 कैसे आ गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 7 का अगर मान लीजिए 7 का हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 कितना हमको लाना है, 18 लाना है। ठीक है, अब इसमें प्लस 4 कर दीजिए तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम लॉजिक जो इसमें लगा है वही सेम लॉजिक 13 में लगना चाहिए दूसरे वाले में। ठीक है, तो 13 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में हमको क्या प्लस करना है, तो प्लस 4 करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें भी प्लस 4 किया था। ठीक है, तो 26 में प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में 30 दे रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। मतलब इसके 10 के विपरीत कौन सी सतह होगी, सतह की संख्या वो हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करें दोस्तों, तो कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब आप इसमें देखिएगा तो कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर जिस वाले में कॉमन नहीं दिखाई देता है तो उस वाले में दोस्तों हमको क्या करना है कि जो संख्या जहाँ पर रहता है सेम वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ऊपर कौन है, ठीक है, तो ऊपर 10 है और इधर कौन है, तो 12 है। फिर इधर देखेंगे, ठीक है, इधर 4 है और इधर क्या है, तो 8 है। फिर इधर 6 है तो इधर 2 है। ठीक है, अब दोस्तों अब जौन सतह पे जौन सी संख्या रहेगी वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निचली सतह 10 पर तो 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या हो। ठीक है, यानी कि 10 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, तो कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो सभी के बीच का हम कॉमन अंतर देखेंगे। ठीक है, तो अंतर देखेंगे सबसे पहले 7 और 19 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 और 19 के बीच का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर 12 है। फिर 19 और 29 के बीच का अंतर कितना है, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों 10 का है। ठीक है, अब 29 और 37 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितने का है, तो ये 8 का है। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो 37 और 47 के बीच का अंतर कितना है, तो ये 10 का है। ठीक है, 10 का है। फिर आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे 47 और 59 के बीच का अंतर कितना है, तो 9 3 12 का है। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे, आगे वाला हमको नहीं पता है तो लॉजिक कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब देखिएगा आप इधर, तो 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर 12 है। तो दोस्तों इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब कौन सा लॉजिक लगाएंगे, चलिए आप भी देखिए, ठीक है। आप इस संख्या को देखिएगा दोस्तों, क्या है ये, अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर एक 19 भी क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ऐसे ही सभी दोस्तों आप संख्या को देखिएगा तो सभी संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब अभाज्य संख्या ये कैसे लिख रहा है हमको ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का देखेंगे, ठीक है। तो 7 के ऊपर क्या आता है दोस्तों, एक 10 आता है, ठीक है। अब 10 के पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 10 के पहले, तो 10 के पहले दोस्तों 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, और 7 ही केवल के जो है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन वो 10 से सबसे नज़दीक है पहले, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, 10 से पहले 7 दे दिया है। उसी तरह 20 का इधर 20 से नज़दीक है, ठीक है, 20 से नीचे, तो 20 से नीचे कौन है, तो 19 है। फिर उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 29 का देखेंगे तो 29 30 से नज़दीक है नीचे, ठीक है। फिर 37 का तो ये 40 से नज़दीक है। फिर 47 का तो ये 50 से नज़दीक है। फिर 59 का तो ये 60 से नज़दीक है। तो फिर आगे वाला हमारा क्या होगा दोस्तों कि वो 70 से नज़दीक रहना चाहिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 70 से पहले दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या कौन सी आती है हमको बताना है। तो दोस्तों इसके पहले अभाज्य संख्या हमारे कौन सी आती है, तो 67 आती है, ठीक है। 67 एक अभाज्य संख्या है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 67 दिया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 67 दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, यदि रेलवे को 24 7 15 18 3 7 6 लिखा जाता तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे का ये इतना कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करते हम देखते हैं, ठीक है। पहले आर का क्या लिखा है, तो 24 लिखा है, ठीक है। दोस्तों आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आर हमारा दोस्तों आता है 18 नंबर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तो 24 लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें 6 प्लस कर दिया है, ठीक है, 6 प्लस कर दिया। फिर उसी तरह ए आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है वो 1 नंबर पे आता है, लेकिन 7 लिखा है, तो 7 इसमें भी क्या किया है, तो 6 प्लस कर दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आई का, ठीक है। तो आई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। तो इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों, 6 प्लस कर दिया है। यानी कि दोस्तों सभी में 6 प्लस करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह स्टेशन वाले में भी हम 6 प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो एस है, ठीक है। एस दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 19 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब हम 25 वाला ऑप्शन जोड़ेंगे, ठीक है। ए में सबसे पहले क्या है, तो 26 है, यह नहीं होगा। बी में भी नहीं होगा, सी और डी में दिया है, ठीक है। तो सी और डी में 2 दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर टी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो टी हमारा जो है वो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर 20 और 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 हो गया, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, 25 के बाद पहले सी में 26 है, दूसरा में 27 है, यानी कि दूसरा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब कई लोग बोलेंगे दोस्तों कि पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कर देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आपको टाइम बचाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं। अब चलिए इसको हम पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर अब देखिएगा STA, ठीक है, ए बचा, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। तो ए में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों आंसर हमारा आते जा रहा है, ठीक है, 7 तक यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर अब आगे जाएंगे तो फिर आगे क्या है, फिर टी है। तो टी के बाद दोस्तों टी में हमने टी हमारा 20 नंबर पे आता है, इसमें भी 26 हो जाएगा, ठीक है। 20 6 26 हो जाएगा, 26 इधर भी दिया है, ठीक है। तो इसी तरह ये दोस्तों हो जाएगा। अब चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। अब देखिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें एक फिगर दिया है हमको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक
विलुप्त संख्या दिया है, यहाँ पर विलुप्त दिया है, विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ABCD का एक अंक गायब है, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों, आप देखिएगा ये चार पार्ट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 4 पार्ट में आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ये 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 में देखेंगे। ठीक है, कि ये इसमें एक अक्षर गायब है। ठीक है, यानी कि C है और दूसरा कोई अक्षर गायब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहले वाले को E और J को क्या किया है कि 15 आया है। ठीक है, तो E दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो E दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो E हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, E हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर J हमारा कितना नंबर पे आता है, तो J हमारा 9 नंबर पे आता है। ठीक है, अब 5 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E और J के नंबर को ये जोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरह अब इसमें देखते हैं। ठीक है, E हमारा 5 नंबर पे आता है और L हमारा कितना नंबर पे आता है, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, L हमारा 12 नंबर पे था, 12 5 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, 17 हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह फिर अगले वाले में देखते हैं, J है और N है। ठीक है, तो J हमारा दोस्तों 9 नंबर पे आता है और N हमारा कितना नंबर पे आता है, तो N हमारा दोस्तों 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 9 और 14 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 14 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इधर हम 29 वाले में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आंसर क्या लाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, C का नंबर कितना पे आता है दोस्तों, तो C 3 नंबर पे आता है। ठीक है, और हमको लाना 29, इन दोनों का योग कितना आएगा, तो 29 आएगा। 29 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 29 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नंबर पे कौन सी अक्षर आता है दोस्तों, तो 26 नंबर पे Z आता है। अब Z देखिएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर B में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको खंड में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अलग इधर कर लेंगे और यहाँ से अलग इधर कर लेंगे। ठीक है, खंड में बांट लेंगे तो त्रिभुज में हमको दोस्तों काउंट करना आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई भी त्रिभुज हो तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें 3 त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज को काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एक छोटा वाला है। ठीक है, तो छोटा वाला में 3 है। ठीक है, फिर बड़ा वाला एक दिया है, तो बड़ा वाला में भी क्या है, तो 3 है, यानी कि इस साइड में 6 है। तो ठीक है, तो इस साइड में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा देखेंगे। ठीक है, अब बीच में देखेंगे तो दोस्तों इस वाले को देखेंगे। ठीक है, इस वाले में कितना त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक छोटा दिया है। ठीक है, एक त्रिभुज, फिर उससे एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 त्रिभुज, फिर एक उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिभुज हो गया और फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, 4 हो गया। अब देखेंगे तो इसमें एक इधर छोटा वाला त्रिभुज है, 5 हो गया। फिर एक इससे भी बड़ा हो जाएगा तो 6 त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या हो गया, तो 6 त्रिभुज हो गया। तो हम ऊपर वाले में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी 6 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अभी तो त्रिभुज पूरा हो गया, लेकिन अभी कुछ हमको बाकी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों आप देखिएगा कि एक त्रिभुज हमारा छूट रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज कौन सा छूट रहा है तो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक हो गया और इधर से सेम उसी प्रकार का एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि 2 त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज इस आकृति में हमारा कुल 26 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में हमारा 26 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक अलग विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में इन सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 5 7 और 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा।
फिर अगले वाले को जोड़ेंगे बी नंबर वाले को, तो बी में 6 6 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, 19 लिख देते हैं, ठीक है। फिर 7 2 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 4 4 8 1 9, यानी कि दोस्तों इसमें कोई संबंध हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये मेथड गलत है। तो दूसरा इसमें हम मेथड अपनाएंगे। तो इसमें आप कौन सा मेथड अपनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाले को, ठीक है। तो उस ऊपर वाले को देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 24 का वर्ग होता है। फिर नीचे जाएंगे तो ये दोस्तों 26 का वर्ग होता है। दोस्तों आप वर्ग निकालना बहुत ही इजी है, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में कैसे निकालेंगे दोस्तों, अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो सी नंबर का दोस्तों देखिएगा, तो ये 27 का वर्ग होता है, ठीक है, 27 का वर्ग होता है। फिर आगे जाएंगे तो दोस्तों 441 हो जाएगा, ठीक है। तो 441 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441। लेकिन दोस्तों देखिएगा तो इसमें भी कोई हमको लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 24 दोस्तों भाज्य सम संख्या है, फिर 26 भी सम संख्या है, 27 भी सम संख्या है और 21 भी सम संख्या है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, सभी भाज्य संख्या हो रहा है। तो अब इसमें केवल एक ही अलग है दोस्तों, ठीक है, क्या अलग है, 729 दोस्तों कितना का घन होता है, 9 का घन भी होता है, ठीक है, 729 9 का घन भी होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने दोस्तों एक बात बोला आपको, घन निकालना, ठीक है, सॉरी वर्ग निकालना, ठीक है। तो वर्ग निकालना दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको 24 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलिए दोस्तों इसको किसी और वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा आज का खत्म ही होने वाला है। तो इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछ रहा है, दिए गए शब्द को दाहिने ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार का कोई प्रतिबिंब होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ठीक है, मतलब इसका फोटो अगर प्रतिबिंब में देखेंगे दर्पण में तो कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से देखोगे दोस्तों, देखेंगे कि किस ऑप्शन में ई दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों में दिया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या है, एक ई के जस्ट पहले तो ए है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कुछ अब इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये हमारा इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ए में नहीं दिया है, ए को तो पहले काट दे दिए, ठीक है। बी देखते हैं तो बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं हाँ सी में दिया है, ठीक है, सी और डी में दिया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 हमारा खत्म हो गया ये, अब सी और डी बचा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो एस है, ठीक है। तो अब एस दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब दोनों में, लेकिन दोनों में ही एस इसी प्रकार से दिया है, ठीक है। फिर अब आगे चलेंगे तो डी पे चलेंगे, ठीक है। तो डी इस प्रकार से दिया है तो डी बी की तरह बनेगा अब, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। डी एफ दिया है, फिर 2 बार डैश दिया है, ठीक है, नंबर नहीं पता है, ठीक है। फिर आगे दिया है एल, फिर डैश, फिर पी, फिर डैश, फिर डैश, फिर भी और फिर डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लॉजिक समझेंगे, ठीक है। डी के बाद क्या दिया है, तो एफ दिया है, ठीक है, यानी कि डी के बाद ई आता है, एक अंक छोड़ दिया है, ठीक है, एफ लिख दिया है। फिर आगे क्या करेगा, आगे अगर मान लीजिए ई के बाद एफ के बाद दोस्तों क्या आता है, तो एफ के बाद हमारा जी आता है, ठीक है, जी के बाद एच लिख देंगे, ठीक है, यानी कि एक इसमें भी हम छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर एच लिख देते हैं, ठीक है, एच लिख दिए, ठीक है। फिर एच के बाद एक छोड़ेंगे, ठीक है, एच के बाद क्या आता है, आई एक छोड़ देंगे, फिर जे लिखेंगे, ठीक है, जे लिख दिए। फिर आगे चलते हैं तो जे के बाद क्या आता है, तो जे के बाद के आता है और के
को छोड़ देंगे तो एल इसमें लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक वर्क कर रहा है। फिर अब आगे देखेंगे एल के बाद क्या आता है, ठीक है। तो एल के बाद एम आता है दोस्तों, ठीक है। तो एम को छोड़कर एम के बाद क्या आता है तो एन लिख देंगे, ठीक है। फिर एन के बाद ओ छोड़ेंगे तो पी लिखा है, पी यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है। फिर पी के बाद क्यू छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर आर के बाद दोस्तों एस छोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। टी के बाद यू छोड़ेंगे तो दोस्तों ये भी हो गया है, ठीक है। फिर अब भी के बाद दोस्तों क्या छोड़ेंगे तो डब्ल्यू छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या क्या इसमें भरा है वो देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एच भरे, फिर जे भरे, फिर एन भरे, फिर आर भरे, फिर टी भरे, फिर एक्स भरे, ठीक है। अब दोस्तों इस ऑप्शन से हम मैच करा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है तो एच है, ए और डी में केवल एच है, ये दोनों क्या हो जाएंगे पहले ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर जे एन, ठीक है, जे एन इसमें भी है और जे एन इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दोस्तों कुछ साइंस के प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। अब साइंस के प्रश्न में क्या पूछेगा दोस्तों चलिए देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य नमक, बी है समुद्र, सी है स्टार्च और डी है ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सामान्य नमक घुला होता है आंसुओं में, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लोहे पर जंग लगती है, ठीक है। तो लोहे पर जंग दोस्तों किस कारण लगती है तो ये सभी कारण उसके हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी ए से लेकर सी तक दोस्तों क्या हो जाएंगे फेरिक ऑक्साइड से, और बी हो जाएगा जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के सभी के कारण लोहे पर जंग लगता है, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों हमको बताना है। तो इंसुलिन की खोज दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है तो मधुमेह का रोग होता है, ठीक है। मधुमेह का रोग होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उष्मा उपचार हेट ट्रीटमेंट, बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी है ऑक्सीजन द्वारा, डी है एंजाइमों द्वारा। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, ठीक है। ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा और डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टील हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हर्ष गैस जो कि लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं वो ईंधन गैस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन नंबर ए है फास्फोरस, बी है सोडियम, सी है लोहा और डी है गंधक। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम, जो कि ऑक्सीजन में प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फेदम क्या है। फेदम दोस्तों क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं और डी एक मेजर को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फेदम एक मेजर को बोलते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई और डी शरीर का ताप। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टाइन, बी है न्यूटन, सी है अल्फ्रेड नोबेल, डी है मैडम क्यूरी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? लेज़र किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेज़र किरणें चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए इन पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा था। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है। तो दोस्तों रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इसमें क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूलकण आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। ठीक है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच यानी कि उसकी आवाज़ तो अधिक सुनाई देती है। ठीक है, चलता हुआ वाहन दोस्तों आगे आता है और कोई भी गाड़ी हॉर्न मारता है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है। ठीक है, अगर वहीं पर रुक के मारेगा तो थोड़ा कम सुनाई देगा, लेकिन चलता हुआ दोस्तों हॉर्न मारेगा तो ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है सूती व ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलाकर। ठीक है, जलाकर सूती व ऊनी रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखिएगा, तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक हाथ में बर्फ़ लिए, ठीक है, अगर उसको दाब दीजिएगा तो दोस्तों उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों उसके गलने का क्या होगा? वो घट जाएगा। ठीक है, गलने की क्रिया क्या होगी? तो घट जाएगी। यही बात इसमें पूछ रहा है। ठीक है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, और डी है दोस्तों पारे में लोहा तैरता है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारा पानी पर तैरता है, जो कि निम्नलिखित कथन में गलत कथन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डी, बी है ए, सी है सी और डी है बी। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी। ठीक है, विटामिन सी का अधिक मात्रा होती है संतरे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आप दोस्तों रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं अलग से, तो इसके लिए दोस्तों आप एक टाइम बता दीजिए कमेंट करके कि 6 बजे शाम को या मॉर्निंग में कब रीजनिंग का क्लास लाया जाए। ठीक है, और साइंस का कब लाया जाए दोस्तों, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसमें भर्तियां ज़्यादा आई है और आप लोग का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।